Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra और ये हमारा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का थर्ड सेशन है। इससे पहले दो सेशंस हमने कर लिए थे इसी चैप्टर के, जिसमें हमने तकरीबन 2 पैराग्राफ्स डिस्कस कर लिए थे। आज जो बात आ रही है अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, उस पे पहले मैंने वीडियो बना दी है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, और वो जो अलग प्लेलिस्ट है सॉल्यूशन के चैप्टर का, उसमें हमने वो वीडियो अपलोड भी कर दिए। यहाँ पे अब बात आती है टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड समझने की। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। तो कोलाइड्स क्या होते हैं? ये मिक्सचर्स होते हैं दो सब्सटेंसेस का, ये भी मिक्सचर होते हैं, लेकिन इनमें और सस्पेंशन और सॉल्यूशन में फ़र्क ये है कि ये जो कोलाइड्स होते हैं दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ये क्या होते हैं? ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के ना इंटरमीडिएट किस्म का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। किस तरह? द पार्टिकल्स इन अ सच मिक्सचर आर स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन। यहाँ कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो सस्पेंशन के साइज से क्या होता है, स्मॉल होता है, लेकिन लार्ज होता है किससे? ट्रू सॉल्यूशंस के मुकाबले में, ठीक है। आगे कह रहा है कि अ डिटेल डिस्कशन ऑन कोलाइड्स इज़ गिवन इन सेक्शन 10.5। आगे चल के इस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन आने वाली है कोलाइड्स के ऊपर। यहाँ पे सिंपल ये क्या कर रहा है, एक ओवरव्यू दे रहा है कोलाइड्स के बारे में। तो चलें आगे चलते हैं। द नेम कोलाइड वाज कॉइन्ड बाय ग्राहम। ये जो कोलाइड का नाम है ये इसको दिया किसने? ग्राहम ने दिया। किसने दिया जी? ग्राहम ने। ग्राहम ने दिया। और इसका मतलब क्या है? ये असल में ग्रीक वर्ड है कोला, जिसका मतलब है ग्लू, और ईडोस, ईडोस का मतलब लाइक, यानी ग्लू लाइक सब्सटेंस, ठीक है। ग्लू लाइक सब्सटेंस कि ये कोलाइड्स जो होते हैं, ये पहले जिस बंदे ने काम किया इस पे और इसको नाम दिया, तो उसने ग्लू लाइक सब्सटेंस होने की वजह से इसको क्या कहा? कोलाइड कहा, जो असल में दो वर्ड्स का मजमुआ है, एक कोला और दूसरा ईडोस, ठीक है। अब आगे बात आती है, कोलाइड्स आर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ कंटिन्यूस होमोजीनियस मीडियम नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। जो कोलाइड्स होते हैं ना, इसके अंदर दो मीडियम होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है जो असल वीडियो लेक्चर है उसके अंदर, कि कोलाइड्स जो होते हैं उसके अंदर दो मीडियम्स होते हैं। एक को कहा जाता है डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्शन मीडियम को कहते हैं आउटर फेज, और दूसरा होता है उसके पार्टिकल जो उसके अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं, तो उस मीडियम को कहा जाता है डिस्पर्स मीडियम, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है इनर फेज। किसका? इनर फेज का। और डिस्पर्शन मीडियम को कहा जाता है आउटर फेज, ठीक है। अब आगे बात आती है, कहते हैं द मिल्की डिस्पर्शन ऑफ सल्फर। अगर आप सल्फर को वाटर में डिज़ोल्व कर दें, वाटर में डाल दें, तो इसके एक मिल्की टाइप यानी वाइट किस्म का क्या बनता है, इसका एक डिस्पर्शन बनता है सल्फ़र का। इसी तरह स्टार्च का, इसी तरह गम इन वाटर, ये सारे अगर पानी में आप डिज़ोल्व कर दें, डाल दें, या ब्लड सीरम अगर आप देखें, तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं किसके? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कोलाइड्स के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक छोटा सा इसने एक डायग्राम से दिया हुआ है, और ये बात क्लियर करने की कोशिश की है कि पार्टिकल साइज़ यानी सल्यूट का साइज़ ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल सोल्यूशन में 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर होता है, और सस्पेंशन में साइज़ काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। और ये कितना होता है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक। अब यहाँ पे देखें कोलाइडल सोल्यूशन जो है उसके पार्टिकल्स का साइज़ ट्रू सोल्यूशन से तो क्या है? ज़्यादा है, लेकिन सस्पेंशन के मुकाबले में क्या है? लेस है, कम है, ठीक है। इस वजह से हमने स्टेट को, कोलाइडल स्टेट को एक इंटरमीडिएट कहा था, कि ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान एक इंटरमीडिएट क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे एक और बात जो हमने डिस्कस की कि कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर दो मीडियम होते हैं, एक को कहा जाता है डिस्पर्शन मीडियम या आउटर फेज, और एक को कहा जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम।
अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए ये पूरा ओवरऑल क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। यहाँ पे देखें ये जो आपको पार्टिकल के साइज़ नज़र आ रहे हैं, पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये डिस्पर्स्ड होते हैं। ये इस पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, और साइज़ इनका काफ़ी बड़ा होता है और आपको ये बाकायदा नज़र भी आते हैं। तो ये जो सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको कहा जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम। इनको क्या कहा जाता है, डिस्पर्स्ड मीडियम। और जो असल में जो सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर ये ऐसे फैले हुए होंगे, ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये सॉल्वेंट वाला हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम। इसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्शन। तो ये पूरी बात हमने पहले पढ़ ली थी। अब आगे ये कह रहा है, सेंस कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ सब्सटेंस इज समवट इंटरमीडिएट, इज समवट इंटरमीडिएट बिटवीन, ये क्या है, इंटरमीडिएट है किसके दरमियान, ट्रू सोल्यूशन और कोर्स सस्पेंशन के दरमियान। ठीक है, जो हमने पढ़ा ऊपर इंटरमीडिएट है। कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है, ड्रा करना यानी खींच लेना, अ लाइन ऑफ डिफरेंस, एक डिफरेंशिएट करने के लिए लाइन खींच देना, किसके दरमियान, ट्रू सोल्यूशन के दरमियान और कोलाइडल डिस्पर्शन के दरमियान। कि आप कहें जी कि ये सोल्यूशन है और ये क्या है, डिस्पर्शन है, ऐसे कहना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक तरफ आप ये नहीं कह सकते और दूसरी तरफ आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये जी कोर्स सस्पेंशन है और ये क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। बस ये थोड़ा सा मसला है इसके अंदर कि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये जो सोल्यूशन आपको, ये जो मिक्सचर नज़र आ रहा है जी, ये कोलाइडल है या ये ट्रू सोल्यूशन है, और ये कोलाइडल सोल्यूशन है या ये सस्पेंशन है। ऐसे इनके दरमियान एग्जैक्ट एक लाइन खींचना ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इस बात का मतलब ये है। ठीक है, अब आगे कह रहा है देयर इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ सिस्टम टू अदर। कह रहा है कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाते हैं तो एक ग्रेजुअल चेंज आती है, यानी एक हल्की सी चेंज आती है। यही तो वजह है कि आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते और दोनों के दरमियान आप क्या नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन हावेवर ताहम कोलाइडल सिस्टम हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज विच प्लेस देम इन सेपरेट ग्रुप। हाँ, एक तरीका है, एक बात है कि कोलाइडल जो सिस्टम होता है उसकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसको डिफरेंशिएट करती हैं किससे, ट्रू सोल्यूशन से। अच्छा, आगे कह रहा है द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ कोलाइड्स डिपेंड चीफली ऑन द साइज, शेप एंड चार्ज ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। कह रहा है जो कोलाइडल सिस्टम है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है ज़्यादातर किसके ऊपर, साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर, और जो डिस्पर्स जो पार्टिकल हैं उसके ऊपर चार्ज अगर है तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी, चार्ज नहीं है तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, यानी आपके पास कोई भी कोलाइडल जो स्टेट है उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़, इस पूरे कोलाइडल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ का डिपेंड किस बात पे है, तीन बातों के ऊपर है। एक ये कि आपका जो पार्टिकल का साइज़ है वो क्या है, दूसरा ये है कि पार्टिकल का शेप क्या है। शेप अलग-अलग हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये न्यूट्रल हो सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है ये, या इसके ऊपर क्या चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अब जो कोलाइडल जो ओवरऑल सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज़ का डिपेंड किसके ऊपर है, इसी के ऊपर है कि उसके पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, शेप क्या है और उसके ऊपर चार्ज क्या है। आगे कह रहे हैं सम डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स आर कंपाइल्ड एंड कंपेयर्ड विद ट्रू सोल्यूशन एंड कोर्स डिस्पर्शन इन टेबल 10.3। आगे एक टेबल है 10.3, वहाँ पे इसने सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, डिस्कस किया है।